नमस्कार, प्राइम न्यूज पर हरियाणा डायरी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। हरियाणा की मिट्टी, हरियाणा की संस्कृति और हरियाणवी परंपराओं का रंग। तीज के पावन पर्व पर चंडीगढ़ स्थित हरियाणा लोक भवन में कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। भव्य समारोह में प्रदेश की लोक संस्कृति की झलक देखने को मिली। लोक गीतों और लोक नृत्यों ने माहौल को पूरी तरह हरियाणवी रंग में रंग दिया। राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने सपरिवार अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। तो वहीं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी सपरिवार समारोह में शामिल हुए। तीज का त्योहार हरियाणा में ये सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि संस्कृति, परंपरा और रिश्तों की मिठास का उत्सव है। इसी उत्सव को खास बनाने के लिए हरियाणा लोकसभा में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चारों तरफ तीज की उमंग, चेहरों पर खुशी और हरियाणवी लोक संस्कृति से सजी प्रस्तुतियां। मानो पूरा लोक भवन हरियाणा की मिट्टी के रंग में रंग गया हो। समारोह में राज्यपाल प्रोफेसर असीम कुमार घोष ने सपरिवार अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन किया। वहीं पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया भी सपरिवार इस सांस्कृतिक उत्सव का हिस्सा बने। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी ने कार्यक्रम की गरिमा को और बढ़ाया। सीएम सैनी के नेतृत्व में हरियाणा की लोक परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत को सार्वजनिक मंचों पर प्रमुखता देने की कोशिश लगातार दिखाई देती है। और जैसे ही मंच पर हरियाणवी लोक गीतों की आवाज गूंजी, पूरा माहौल उत्सव में बदल गया। लोक नृत्य, पारंपरिक गीत और कलाकारों की शानदार प्रस्तुतियां। हर प्रस्तुति में नजर आया हरियाणा का अपना अंदाज, वो अंदाज जो प्रदेश की पहचान है, वो संस्कृति जो पीढ़ियों से चली आ रही है और वो परंपरा जिसे आज की पीढ़ी तक पहुंचाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी समारोह में पूरी आत्मीयता के साथ शामिल हुए। हरियाणा की संस्कृति से जुड़े ऐसे आयोजनों में मुख्यमंत्री की मौजूदगी ये संदेश देती है कि विकास के साथ साथ अपनी जड़ों से जुड़ाव भी उतना ही जरूरी है। नायब सिंह सैनी की सहज और सरल कार्यशैली की झलक भी ऐसे आयोजनों में दिखाई देती है। जनता के बीच रहना, प्रदेश की परंपराओं से जुड़ना और हरियाणा की पहचान को सम्मान देना, यही तस्वीर इस पूरे समारोह में देखने को मिली। तीज का ये समारोह सिर्फ गीत और नृत्य तक सीमित नहीं रहा। इसने हरियाणा की उस सांस्कृतिक ताकत को सामने रखा जिसकी पहचान देश भर में अलग है। हरियाणवी संस्कृति में सादगी है, अपनापन है और अपनी मिट्टी से जुड़ाव है। यही वजह है कि तीज जैसे पर्व नई पीढ़ी को अपनी परंपराओं से जोड़ने का काम करते हैं। और जब ऐसे आयोजनों को सरकार और जनप्रतिनिधियों का सहयोग मिलता है तो संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन को नई ऊर्जा मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। तो वहीं दूसरी तरफ हरियाणा में युवाओं के लिए रोजगार और रोजगार के नए अवसरों पर सरकार का फोकस लगातार बढ़ रहा है। बिना खर्ची पर्ची की पारदर्शी भर्ती व्यवस्था के तहत पिछले लगभग 12 सालों में 2 लाख से ज्यादा युवाओं को सरकारी नौकरियां मिलने का दावा किया गया। तो वहीं पिछले 1.5 साल में ही करीबन 43,000 युवाओं को रोजगार मिला है। अब सरकार का लक्ष्य युवाओं को सिर्फ रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाना है। इस दिशा में नई हरियाणा प्रगतिशील एमएसएमई और निर्यात संवर्धन नीति 2026 लागू की गई है। हरियाणा में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सरकार की रोजगार नीति का फोकस अब सिर्फ सरकारी भर्तियों तक सीमित नहीं है। बिना खर्ची, बिना पर्ची, यानी भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और मेरिट को प्राथमिकता देने की बात। सरकार के मुताबिक इसी व्यवस्था के तहत पिछले लगभग 12 वर्षों में 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां दी गई हैं। और अगर हाल के 1.5 साल की बात करें तो इस दौरान करीब 43,000 युवाओं को रोजगार मिलने का दावा किया गया है। लेकिन रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी नहीं। आज की जरूरत है कि युवा अपने हुनर के दम पर खुद के लिए अवसर पैदा करें। इसी सोच के साथ प्रदेश के 1,56,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया गया है। यानी कोशिश ये है कि युवाओं के हाथ में सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि ऐसा हुनर हो जिससे वे नौकरी पाने के साथ साथ अपना काम भी शुरू कर सकें।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का जोर अब युवाओं को रोजगार मांगने वाला नहीं बल्कि रोजगार देने वाला बनाने पर है। इसी उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने नई हरियाणा प्रगतिशील MSME एवं निर्यात संवर्धन नीति 2026 लागू की है। सरकार का मानना है कि प्रदेश में छोटे और मध्यम उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा तो निवेश बढ़ेगा, उद्योगों का विस्तार होगा और रोजगार के नए रास्ते खुलेंगे। नई नीति के तहत सरकार ने 55,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य रखा है और इससे 5 लाख से अधिक नए रोजगार के अवसर पैदा करने का लक्ष्य तय किया गया है। यानी तस्वीर साफ है, सरकारी नौकरी के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर, उद्योग और उद्यमिता को भी रोजगार का बड़ा माध्यम बनाने की कोशिश। युवाओं को नौकरी तलाशने से आगे बढ़ाकर नौकरी देने वाला उद्यमी बनाने की दिशा में ये कदम अहम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार की रोजगार नीति का सबसे बड़ा संदेश यही है कि हरियाणा का युवा अवसर का इंतजार करने वाला नहीं बल्कि अवसर पैदा करने वाला बने। पारदर्शी भर्ती व्यवस्था से सरकारी नौकरी, कौशल प्रशिक्षण से हुनर और MSME नीति से कारोबार और निवेश के नए अवसर, तीनों को एक साथ जोड़ने की कोशिश हरियाणा के युवाओं के लिए रोजगार की तस्वीर को व्यापक बनाने का संकेत देती है। 2 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरियां, 1.5 साल से करीब 43,000 रोजगार, 1,56,000 युवाओं को कौशल प्रशिक्षण और अब 55,000 करोड़ रुपए से ज्यादा निवेश के जरिए 5 लाख से अधिक नए रोजगार के लक्ष्य की तैयारी। यानी हरियाणा में रोजगार का एजेंडा सरकारी नौकरी से आगे बढ़कर रोजगार सृजन और उद्यमिता तक पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का फोकस साफ है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज। हरियाणा डायरी में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।